जी भाई बोले प्रेज द आप। लॉर्ड टू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले हमारा जो हमें क्रिएट करने वाला यीशु प्रभु का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। क्योंकि आज खुदा का वो आशीष और खुदा का वो ब्लेसिंग हमारे ऊपर जो है, तो इसी वजह हम लोग सब उसको महिमा करने के लिए और उसको ग्लोरीफाई करने के लिए और उसके नाम को एक्सोल्ट करने के लिए हम लोग इस धरती पर जिंदा है। और इस बीच में हमारा होली सेंचुरी मिनिस्ट्री का जरिया से मुझे इस जूम प्लेटफॉर्म में गॉड्स वर्ड को लेकर बोलने के लिए कुछ टाइम मिला, इसलिए भी मैं हमारा होली सेंचुरी मिनिस्ट्री का जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे कि हमारा सिस्टर नसरीन है प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट हमारा मम्मी जो नुसरत है, और जितने भी मेंबर्स है, और ये जूम प्लेटफॉर्म में आज जितने भी हमारा साथ जुड़े हुए हैं, सबको मैं यीशु प्रभु का नाम पे शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको मैं ट्रीट भी करता हूँ। और जो कि मैं अगर हाँ सोचूं या मैं अगर इस पर कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी नोटिफाई करूँ, तो यहाँ पे उतना काबिल भी नहीं हूँ। फिर भी जब खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें अपॉइंट किया है, तो उसका ब्लेसिंग का वजह से और उसका ग्रेस हमारे ऊपर होने का वजह से आज हम लोग कुछ ना होने से भी उसका साथ है और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक ही बात बोलूं यहाँ पे कि हमेशा मुझे एक बात पे ध्यान रहता है कि चाहे हम कितना क्यों ना पढ़े लिखे हो, चाहे हम कितना क्यों ना मतलब नॉलेज वाले हो, जान पहचान भी हो, तभी भी खुदा का जो वर्ड है, द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग टू अस, मीन्स हमें ये खुदा का जो वचन है ये बोलता है, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है हिब्रू में, हिब्रूस हिब्रूस उसका चैप्टर 2 में लिखा गया है। में मैं आप लोग के लिए इंग्लिश में पढ़ के रखूंगा, तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, वी मस्ट पे मोर केयरफुल अटेंशन therefore to what we have heard so that we do not drift away। इसका मतलब है, देखो हम लोग तो हर रोज और हमेशा किसी ना किसी का मतलब किसी ना कोई एक प्रभु का जो बंदा होते हैं, खुदा का जो बंदा होते हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं, मतलब हमेशा हमें वचन देते रहते हैं और हम लोग सुनते भी। फिर भी वचन हमें ये कहता है आज कि जो भी सुना हुआ वचन है हमारे लिए, जब हम सेकेंड टाइम सुनने के लिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंटली हमारा अटेंशन उसके ऊपर रखना चाहिए, है ना। तो यही हमें इब्रूस में सुनने के लिए मिलता है और देखने के लिए भी। चलो बाद में, अब मेरा topic तो ये नहीं है आज का मेरा topic है कि सल्ट एंड लाइट, ये है मेरा टॉपिक। तो उस टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे। और मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ तो बारिश से भी हो रहा है, तो कभी ना कभी नेटवर्क इशू भी हो सकता है, लेकिन ये है कि खुदा हमें नेटवर्क इशू करने के लिए भी नहीं देगा। तभी भी मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है सल्ट और लाइट, तो हम देखेंगे उसको, जो कि मथ्यू मथ्यू में, तो मथ्यू का चैप्टर 5, इधर नहीं है यार में। चैप्टर 5, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है चैप्टर 5 का 13 से लेकर 16 तक। ये एक पैराबल है,
मतलब ये पूरा चैप्टर 5 में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे चीजें से जो कि हमें यीशु प्रभु ने बोला है। और जब भी यीशु प्रभु इस धरती में होते थे और जब वो था हमारा साथ, जो कुछ भी हमारे लिए बोलता था और जो कुछ भी हमारे लिए वो मतलब कुछ एक्सप्लेन करता था, तो तब एक्चुअली वो था एर्थली एग्जाम्पल, लेकिन मीनिंग आता था वो हेवनली। ठीक है ना? मतलब इस धरती को लेकर और धरती का एग्जाम्पल को देकर हमें वो बता रहा था, लेकिन वो मीनिंग कहाँ से आ रहा था? वो स्वर्ग का और हेवनली मीनिंग हमें मिल रहा था। तो वही बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये माथ्यू का उसका चैप्टर 5 में पूरा अगर देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हमारा यीशु प्रभु दिया था। लेकिन जब उसी दिन मतलब वो क्या है ना, पहाड़ के ऊपर गया था और पहाड़ का ऊपर से मतलब ऐसा कुछ बात बोलना शुरू किया था कि स्वर्ग राज्य के लिए मतलब हेवन के लिए और हेवन जाने के लिए और हेवन में प्लेस को पाने के लिए कौन योग्य है और कौन धन्य है। तो वो बात को लेके जब वो बता रहा था, तो उसी बात पे यीशु प्रभु मतलब बोलते बोलते हमारे लिए ये सल्ट और लाइट के बारे में कुछ बोला। देखो कॉमनली अगर हम देखेंगे, सल्ट जो होता है हमारा ये वर्ल्डी चीज है ना, जिसको कि हम हमेशा और हर रोज उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और लाइट जो होता है वो भी हमारा वर्ल्ड के लिए है। उसको भी हम क्या करते हैं, हमेशा हर वक्त इस्तेमाल करते रहते। ये दोनों चीज का बारे हमें फुल्ली पता है, हमें हमें अच्छी तरह भी पता है कि ये सल्ट क्या होता है और ये लाइट क्या होता है। फिर भी यीशु प्रभु ने हमें किस लिए इसको लेकर एग्जाम्पल दिया है और किस लिए इसको लेकर हमें ये बात बोला गया, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सीधा यीशु प्रभु मतलब सीधा जीसस हमें क्या किया है, सीधा अपॉइंट किया है और सीधा हमें बोला है कि आप सब ये धरती का एक एक सल्ट बोल के। मतलब मैं आपके लिए इंग्लिश में रखूंगा क्वेश्चन, तो एक मिनट। क्या यहाँ पे लिखा गया है, मैथ्यू 5:13, यू आर द सल्ट ऑफ द ये। देखो यहाँ पे किसको बोल रहा है यीशु प्रभु? यू। यू का मतलब होता है कि तुम का मतलब होता है किसी एक को अपॉइंट नहीं किया है, किसी एक को यीशु प्रभु नहीं बोला है, किसी एक को लेकर वो एग्जाम्पल नहीं दिया है। लेकिन अगर हम देखेंगे इसको ओरिया बाइबल में मतलब मेरी जो मदर टंग है उसमें अगर हम देखेंगे, तो तुम्भे मने यहाँ पे लिखा गया है, तुम्भे मने का मीनिंग होता है कि प्लूरल। ठीक है, तुम्भे मने का मीनिंग होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा। तो यहाँ पे भी इंग्लिश में हम देखेंगे, यू आर द सल्ट ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब उस वक्त और उसी टाइम और उसी दिन यीशु प्रभु के साथ उनका जो शिष्य लोग थे और शिष्य लोग के साथ भी बहुत सारे लोग थे। तो मतलब नहीं है कि यीशु प्रभु सिर्फ उन्हीं को ही बोला है। आज हमारी इस धरती पर, आज हमारा ये स्थान पर, आज हमारा साथ है कोई भी यीशु प्रभु का टाइम पे जो शिष्य लोग थे वो लोग नहीं है।
तो इसी वजह से आज यीशु प्रभु हमें बुलाया है, इसलिए उनका काम करने के लिए, और उनका जो मतलब गोस्पेल रह गया है उसको एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए। तो इसी वजह से वो सीधा इस धरती पर आज हमें बोल रहा है कि यू आर दी सल्ट ऑफ द ईयर। तो सल्ट मतलब जो नमक होता है, तो उसके बारे हम सबको पता है। नमक जो होता है वो कोई उतना मतलब इम्पोर्टेंट चीज भी नहीं है। और कहीं भी देखो, चाहे किसी दुकान में भी देखो, चाहे किसी के घर में भी देखो, नमक को कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, और नमक को उतना मतलब सोचते नहीं है उसके बारे कोई। लेकिन नमक एक ऐसा चीज है, अगर वो किसी भी चीज पे नहीं होता है तो उसका फ्लेवर या उसका टेस्ट हमें कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि हम बोले कि कोई खाने वाली चीज, एक्चुअली नमक को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? खाने वाले चीज में इस्तेमाल करते हैं, और उसको खाने के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो जैसे इस धरती पे आज का दुनिया में और आज का टाइम पे इस नमक को कोई भी नहीं मानते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। देखो, मैं अगर बोलूंगा कि घर में भी एक कोने में छोड़ देते हैं, घर की बात अलग है, चलो छोड़ो, घर में थोड़ा बहुत उसको केयर लेते हैं और थोड़ा बहुत भी उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा जो शॉप होता है, बड़ा बड़ा जो दुकान होता है, तो उस पे क्या करते हैं? नमक को एक साइड पे, मतलब जैसे कि अनवांटेड चीज बोल के उसको एक साइड पे फेंक देते हैं और एक साइड पे रख देते हैं। कोई तो उसको लात भी मारता है, कोई तो उसको मतलब गंदी नजर में भी देखता है, ऐसे करके भी उसको पार होके चला जाता है। फिर भी वहां से दुकान से खरीद लेके घर लेके वो लोग क्या करते, उसी नमक को इस्तेमाल। तो मेरे प्यारों, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज इस धरती में, आज इस अर्थ में हमारा यीशु प्रभु हमें किस लिए नमक जैसे बोल रहा है, और नमक के साथ हमें क्यों कंपेयर कर रहा है, इसका मतलब है, हो सके इस वर्ल्ड के लिए, इस धरती के लिए हम अनवांटेड है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु प्रभु के लिए और उस हेवन के लिए हम बहुत कुछ है और बहुत इंपॉर्टेंट, है ना? मैंने कहीं भी एक एग्जांपल में दो एग्जांपल में दूंगा इस नमक का बारे में। जब मैं तालीम ले रहा था, मतलब जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, तो उसी वक्त किसी मैरिज सेरेमनी में ये घटना हुआ था। मैं सुना हूँ, मुझे भी पता नहीं है ये कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन मैं सुना था कि सब कुछ अच्छी तरह का सा, मतलब अच्छा खास खाना वगैरह बनाया हुआ है वहाँ, लेकिन उस खाना में नमक थोड़ा कम हो गया। तो इसी वजह से वो खाना का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ गया। ये बात मैंने सुना था। तो देखिए, नमक को हम उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं देते, लेकिन जब वक्त आएगा तो नमक इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर बगैर नमक में कुछ भी हमें टेस्ट आने के लिए नहीं मिलता। तो इसी वजह से शायद हो सके कि इस धरती में और इस जमाना में हम इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं, हम उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक ना एक दिन आएगा जरूर, जब हमारा टाइम आएगा तो तब हम इम्पोर्टेंट बन जाएंगे उनके लिए। तो दूसरा बात यह है कि अगर हम नीचे देखेंगे 14 में, यहाँ पे भी लिखा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, लाइट भी एक ऐसा चीज है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितना भी डार्क हो, अगर वहां पे लाइट है तो जरूर, चाहे
कितना छोटा भी कितना बड़ा भी चीज अगर वहां पे गिरा हुआ है तो उसको हम आराम से ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए हम जब मसीह में हैं, हम जब मसीह के लिए काम कर रहे हैं, हम जब मसीह से चुना गए हैं और हमें जब मसीह चुन के हमें जब अपॉइंट किया हुआ है, हो सकता है हमारा साथ हमारा पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो है। फिर भी जब उन्होंने हमें अपॉइंट किया है, फिर भी हमको उन्होंने जब चुना है एम्प्टी प्लेस से, और वो क्या कर रहा है ना, इस धरती के लिए, मतलब जो लोग की अंधेरे में हैं उनके लिए हमें एक लाइट का जरिया से इस्तेमाल करना चाहा, और इस्तेमाल करने के लिए भी चाहता है। तो मेरे प्यारों, इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सच में यीशु को मानते हैं, सच में उन पे हम जीना चाहते हैं, सच में उनके लिए हम अगर कुछ करना चाहते हैं, तो हमें, चाहे हमारे लिए कुछ ना भी हो या कुछ भी ना हो, तभी भी हमें एक बात पे ध्यान रखना है, हम यीशु प्रभु के लिए एक सल्ट जैसे हैं, और वो सल्ट जैसे कि इस टोटल मतलब पूरा दुनिया में एक स्वाद ला के दे, या तो एक बहुत खूबसूरत टेस्ट ला के दे। और यीशु प्रभु का नाम पे इस पूरा दुनिया में जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे डार्कनेस है, वो जगह पे हमें लेकर और हमसे वहां पे लाइट ला के। तो इसी वजह से मेरे प्यारों, आज यीशु प्रभु आपको, मुझे और जितने भी उनके लिए काम कर रहे हैं, जितने भी उनका जरिया से चुना गए हैं, और सबको बोल रहा है कि यू आर द लाइट एंड यू आर द सल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। और सिर्फ इतना ही नहीं बोल रहा है, लेकिन आगे अगर हम देखेंगे वो भी है जो कि हमें जॉन चैप्टर में देखने के लिए मिलता है। जॉन चैप्टर उसका या चैप्टर 8 में, जॉन चैप्टर 8 में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि एक वैलिडिटी ऑफ जीसस का टेस्टिमनी है। वो खुद अपने बारे भी कुछ बोल रहा है कि देखो, यहाँ पे भी लिखा गया है कि ये लिखा गया है, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. देखो, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि यीशु प्रभु क्या बोला है कि मैं एक ज्योति हूँ, और आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ कि जो कि हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये सारे बातें तो यीशु प्रभु ने बोला सही है, लेकिन जब वो खुद बोल रहा है कि आई एम द वर्ल्ड ऑफ, सॉरी, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तभी भी क्यों हमें भी बोल रहा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें ये कंपेयर करना है। वो तो नहीं बोलना था ना, जब यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पे क्यों बोला कि यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका मतलब यीशु प्रभु को ये मालूम है, जब कोई भी बंदा या कोई भी बंदी मुझे यकीन करता है, मुझे ग्रहण करता है, मतलब मुझे रिसीव करता है, तो वो लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड बन गया है। तो लाइट। इसीलिए आज हम जब यीशु प्रभु को ग्रहण किए हैं, हम जब यीशु प्रभु को माने हैं, हम जब यीशु प्रभु को चुने हैं, और यीशु प्रभु जब हमें चुना है, और यीशु प्रभु जब हमारा हाथ को पकड़ा है, तो तब से लेकर आज तक हम क्या है ना, जब तक हम रहेंगे और जब तक यीशु प्रभु हमारा साथ होगा, तब तक हम इस दुनिया के लिए लाइट ही बन के रहेंगे, और तब तक हम इस दुनिया के लिए लाइट जैसे काम करें। अगर यीशु प्रभु को जानने के बाद, यीशु प्रभु को मानने के बाद, यीशु प्रभु का काम करते करते अगर कोई भी लाइट जैसे नहीं बनेंगे, तो मेरे प्यारो, ये मेरे लिए कहने की बहुत मतलब बुरी बात है कि हमें
पनिशमेंट जरूर होगा। तो ये बात को हमें इम्पोर्टेंट देना है, ये बात को हमें ध्यान में रखना है और आगे हम बढ़ते जाना है। खुद यीशु प्रभु लाइट होकर भी आज हमें क्यों अपॉइंट कर रहे हैं कि यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड? क्योंकि हम ये दुनिया के लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते और दुनिया के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु प्रभु का नाम पे हम लाइट है तो दुनिया के लिए सब कुछ। अगर लाइट होगा तो सब कुछ देखने के लिए, अगर लाइट नहीं होगा तो सब मतलब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, क्योंकि ये दुनिया आज अंधेरा में, डार्कनेस में डूबे हुए हैं। तो वो डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए आज हमें लाइट करके बनाया है यीशु। तो वहां पे हम देखेंगे जो कि जॉन चैप्टर 8 का 19 में भी देखेंगे, ये लिखा हुआ है क्या है ना। देखिए यहाँ पे वो, और जब एग्जाम्पल दे रहा था तो उसी वक्त तो बहुत सारे मतलब जो कि मतलब वहाँ का लोग थे उसके साथ, तो वो लोग पूछने लगे यीशु प्रभु को कि आपका पिता कहाँ है? तो यीशु प्रभु ये भी बोलने लगा, अगर आप लोग मुझे जानते हो, अगर आप लोग मुझे पहचानते हो, मेरा पिता को भी आप लोग जानोगे और मेरा पिता को भी आप लोग पहचान। एक सही आंसर दिया है। तो इसी वजह से इस धरती में अगर हमें कुछ लोग जानेंगे तो जरूर हमारा लाइट को देखकर, हमारा साल्ट को देखकर, इसका मतलब साल्ट जैसे स्वाद हमारा पास होना चाहिए, साल्ट जैसे टेस्ट हमारा पास होना चाहिए, लाइट जैसे लाइट हमारा पास होना चाहिए। तो तब जाके इस धरती का लोग क्या करेंगे ना, हमें देखकर हमारा यीशु प्रभु को भी पहचानेंगे। हमें जब पहचानेंगे हमारा यीशु प्रभु को भी वो लोग पहचानेंगे। हमें जब वो लोग को मतलब जान पहचान होगा तो तब हमसे लेकर हम हमारा जरिया में यीशु प्रभु को भी वो लोग जानेंगे और उसका पास आएंगे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है लाइट कुछ भी नहीं है, ये धरती के लिए नॉर्मल है। सल्ट कुछ भी नहीं है, ये धरती के लिए नॉर्मल ही है। और सल्ट में उतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, फिर भी जब हम खाना बनाएंगे और खाना पकाने का टाइम, खाना के लिए वो सल्ट एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। और जब हमें अंधेरा में जाएंगे, अगर हमारा पास लाइट है तो वो लाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो मेरे प्यारों, आज से हम कोशिश करेंगे, जब हम यीशु प्रभु को जानते हैं, जब वो हमारा रिडीमर और वो हमारा सेवियर बोल के हम यकीन करते हैं, तो उसी यकीन से, उसी बात को लेकर हम इस धरती के लिए, हम इस जमाने के लिए और हम इस वर्ल्ड के लिए एक पहचान बनाएंगे कि ये वर्ल्ड के लिए हम जैसे सल्ट जैसे होके हर आदमी का दिल में एक टेस्ट लाएंगे, और हम लाइट होके लाइट जैसे हर आदमी का दिल में, जिसका पास अंधेरा है उसका पास लाइट भी लाएंगे। और ये बात को लेके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर यीशु प्रभु का ब्लेसिंग को भी हमें मिलेगा। तो आइए हम आज से, अगर हमारा पास कुछ भी नहीं है, सल्ट नहीं है और लाइट नहीं है, तो तब भी हम सल्ट बनने के लिए कोशिश करेंगे और लाइट बनने के लिए कोशिश करके आगे बढ़ेंगे। ये छोटा सा मैसेज में हमारा यीशु प्रभु आप लोग को और मुझे, हम सबको आशीष बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि हम दुनिया का नूर, यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, यीशु हमें कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। मतलब कि जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, जो दुनिया की लाइट है वो हमारे अंदर रहती है, तो हम लाइट बन जाते हैं। और साल्ट का मतलब ये है कि जब हम वो सारे एसेंस अपने अंदर रख के उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे यीशु मसीह में वो सारे एट्रीब्यूट्स यीशु के लेके, यीशु के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। जब वो हमारे अंदर आता है हम उसको फॉलो करते हैं, तो इसी तरह फिर हमारे अंदर से हम नहीं नजर आते, यीशु मसीह नजर आता है।
तो यही आज का मैसेज था। और दुनिया का साल्ट होने का मतलब ये है कि हम दुनिया के प्रिजर्वेटिव हैं, कि कोई भी चीज खराब होने से अगर कोई चीज फ्रोजन हम करते हैं, कोई चीज फ्रोजन करते हैं तो उसको साल्ट से प्रिजर्व करते हैं, तब वो जाके खराब नहीं होती किसी भी चीज को। तो इसी तरह हम भी